नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिवशक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर स्पेलिंग टेस्ट के देसी जुगाड़ वाले बैच के 17 नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट कर देना मेरे दोस्त एक बार ये, ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाऊं। नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है? सब कुछ ठीक है। तो मेरे भाई, पहला वर्ड आज का राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा भूल जाता है कि डबल टी लिखूं कि क्या लिखूं। ये मैं कहता हूं आज के बाद मत भूलियो, क्योंकि इसका अर्थ क्या निकलता है? लिखना निकलता है। ये मैंने कहा आईटीआई है, उन्होंने कहा आईटीआई में एडमिशन लेना है, बोले कि लेना है तो भाई राइटिंग में दे दे कि भाई मैं आईटीआई में एडमिशन लेना चाहता हूं। ये मैंने कहा आईटीआई में एडमिशन लेना है तो भाई लिख कर देना पड़ता है, ये ऐसा नहीं होता। ये मैंने कहा इसका अर्थ निकलता लिखना ही है। डेट्रीमेंट यानी होता अहित। अहित मतलब कि एक तरह से ये जैसे डेट्रीमेंटल यानी होता नुकसानदायक, एक तरह से अहित कर नुकसानदायक, वही डेट्रीमेंटल वर्ड यहीं से निकलता। याद कैसे करोगे? देखो जी यार, वो गया तो बेचारा क्या था, ईएनटी हॉस्पिटल में कोई इसको ना कान को क्या बोलते हैं, ईयर को, कान को दिखाने गया था ये। और जाते क्या हुआ कि उसके जस्ट पास में से जो है ना, कान को मतलब कि बाल काटते काटते कान काट दिया उसका बेचारे का। देखो जी, ये ट्री का मतलब, ट्रिम का मतलब क्या होता है? ट्रिम करना, कहते हैं ट्रिमिंग करना, ट्रिम करना, ट्रिम 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 ट्रिम। कहा ईएनटी है वो, जब वो ईएनटी हॉस्पिटल में गई नहीं है बेचारी, कान दिखवाने गई थी, काट दिए यहां से बाल उसके, ये काट दिए उसके बाल। ये तो यार अहित ही हुआ बेचारे के साथ। इसका अर्थ यही निकलता है अहित ही है। मैंने कहा वर्ड कौन सा है? प्रेजेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। इसका अर्थ निकलता मौजूदगी, प्रेजेंस होना। ये कहा? क्लास के अंदर गलती यही करता है ये। कहां पर? सी वाली गलती करता है, हमेशा एस कर देता है। ये बच्चे को लगता है कि आएगा क्या, क्लास में उसकी क्या है? मौजूदगी है। मैं देख कर आया हूं मेरे भाई, प्रेजेंस यानी कि सी आएगा यहां। ये एक्सेसिबल यानी होता उपलब्धि है। एक्सेसिबल का मतलब होता है जो पहुंच के लायक हो, एक तरह से। ये कैसे करोगे? देखो जी, इसका जो एक्सेस है ना, ये देखो एक्चुअल में पहले आपको ये याद होना जरूरी है। ये मैंने कहा पहले आपको ये याद होना जरूरी है। ये पहले ये याद कराऊंगा, क्यों? क्योंकि ये याद होगा तभी ये याद होगा। और ये याद इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ, बार बार ध्यान रख लेना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कैसे याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये। तो देखो जी, ये मैंने कहा एससी, सैस यानी क्या होता है? टैक्स। ही मैंने कहा गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी एसी के ऊपर टैक्स और लगा दिया, सेस और लगा दिया। अरे किसके ऊपर? मैंने कहा एसी के ऊपर क्या लगा दिया? सेस लगा दिया। बन गया क्या? एक्सेज। अब मैंने कहा फिर बचा क्या? एक्सेसिबल। तो देखो जी, ये एक्सेज याद हो गया। बोले कैसे? एसी के ऊपर सेस लगा दिया एक्स्ट्रा। ये तो मैंने कहा बन गया एक्सेज। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये एक्सेस क्या है कि इसका जो एक्सेस है ना, किसका? कंप्यूटर का ही है। वो किसने ले लिया? आईबी ने ले लिया, क्योंकि आईबी क्या उसकी क्या करनी थी? जांच करनी थी, इसलिए आईबी ने ले लिया इसका एक्सेस। ये मैंने कहा क्विट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चुपचाप, ये शांत एक तरह से। कैसे? डाइट करते समय आदमी जब डाइट करता है ना, एक डाइट करता है एक तरह से। ये तो मैंने कहा हमेशा क्या रहता है? शांत रहता है। डाइट की स्पेलिंग सबको याद आ जाती है। बोलेगी जी क्या? डाइट। ये मैंने कहा क्या? ये या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या? आई ई आ रहा है क्या? आ रहा है। तो मैंने कहा डाई से भी कर सकते हो। ये मर गया इसलिए सारे चुपचाप है। तो क्विट का अर्थ क्या निकलता है? एक तरह से ये चुपचाप शांति। या डाइट करते समय बिल्कुल क्या होना? शांत होना। ये मैंने कहा उसके बाद देखिएगा, ये पॉइंट क्या है? मोनोलॉग, जिसका अर्थ निकलता है एक का लाभ, एक के द्वारा दिया गया भाषण। अरे मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। क्या होता है? सिंगल। लॉग यानी क्या होता है? स्पीच। बोले कि लॉग कहां से याद आएगा? डायलॉग से याद आएगा। डायलॉग की स्पेलिंग सबको याद रहती है, DIALOGUE। लॉग आता है? बोले क्या आता है? इसके लगा दो मोनो, आगे बन जाएगा मोनोलॉग। आपके पास में क्रूल, जिसका अर्थ निकलता निर्दयी। अब बोले कि इसमें क्या होता है? बच्चा फिर यहां से भूल जाता है। ये बोले कि इसको याद कैसे करें? ये ट्रू है। ट्रू की तो स्पेलिंग सबको आती है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बचपन से खेलते आ रहे हो। मैंने कहा ये ट्रू है क्या? कि वो क्रूल है, वो निर्दयी है। तो मैंने कहा इसमें क्या आएगा? RUE आएगा जी। मैं कहता हूं यही तरीका है। अगर आपको याद करना है ना, परमानेंट दिमाग में बैठाना है, इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। बार बार यही कहता जा रहा हूं। ये मैंने कहा क्रूल यानी कि वो ट्रू है, कि वो क्या है? क्रूल है, निर्दयी है। तो ट्रू छिपा हुआ है यहां। ये रेफ्रिजरेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए नंबर 1 मान लेना। ये और ऐसा है जो बार बार बच्चा याद करता और भूल जाता है। अच्छा गलती क्या करता है? ये गलती ये करता है यहां वाली, कि यार यहां डी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फ्रीज में आता है लेकिन रेफ्रिजरेटर में नहीं आता है बाबा। ये मैंने कहा फ्रीज में आता है लेकिन रेफ्रिजरेटर में नहीं आता। ये उन्होंने क्या किया? टाइगर लेकर आए जी। मैंने कहा अभी जैसे ये टाइगर लाए नहीं थे एक तरह से, कहा
अगर आपको याद हो तो ये मध्य प्रदेश के अंदर कूनो नेशनल पार्क के अंदर छोड़े गए थे एक तरह से, अभी कल ही ये मोदी जी के बर्थडे पर ये। तो जब छोड़े गए थे रेफ्रिजरेटर में ये, मैं सॉरी टाइगर को छोड़ा गया था, तो आपको पता है कि टाइगर को वहां से कैसे लाए थे, नामीबिया से। वहां से उसको किस में लाए थे, रेफ्रिजरेटर में रख के लाए थे ताकि वो ठंडे रहे, गुस्सा ना करे, इतना ही है। तो देखो जी इसमें टाइगर ही आएगा। टाइगर के अंदर क्या आता है, TIGER, ये यानी IGER ही चलेगा। ये क्या चलेगा, IGER ही चलेगा। इससे आपको परमानेंट याद हो जाएगा। टाइगर को कैसे लेकर आए थे, रेफ्रिजरेटर में रखकर, यानी कि टाइगर में क्या आता, IGER वही आएगा और दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएगा। अरे कितनी लिखी है जरा बताइए तो सही, 8 लिखी गई है। मैंने कहा उसने लिखना, उसने कहा कि क्या IITI में लिख कर दे दे, या IITI में जैसे एडमिशन लिया ना उसको लिखना आ गया भाई साहब सारा ये। अच्छा हाँ, मैंने कहा वो गया तो ENT हॉस्पिटल में था, वो गई तो ENT हॉस्पिटल में थी, लेकिन डॉक्टर ने क्या कर दिया, उसका कान को देख देते उसके बाल भी काट दिए। या तो यार आई थी हुआ नहीं, ट्रिम कर दिया जी एक तरह से। ये प्रेजेंस यानी कि सी का मतलब क्लास। अरे उसकी हमेशा क्लास में क्या रहती है, मौजूदगी रहती है। इसका अर्थ यही निकलता है मौजूदगी है। इसका एक्सेस किसने ले लिया है बाबा, IB ने ले लिया है। ये किसने ले लिया है, IB ने ले लिया एक्सेस। अरे किसने, IB ने ले लिया एक्सेस इसका। ये मैंने कहा एक्सेस कैसे याद किया था, ये ऐसी पर क्या लगा दिया गवर्नमेंट ने, अभी ये सेस लगा दिया, ये और सेस लगा दिया, एक्सेस तो याद हो ही गया। और एक्सेस इसका किसने ले लिया, IB ने ले लिया। एक तरह से जांच करनी थी उनको ये। मैंने कहा क्वाइट कैसे करोगे, डाइट से कर दो ये। मैंने कहा क्या डाइट करते समय चुपचाप ये, या डाई से कर दो, यानी IE पॉइंट चलेगा। ये 4 होते हैं, ध्यान रख, 3 होते हैं सॉरी। ये कौन कौन से, एक तो ये, एक QUIET और एक होगा क्वाइट। ये कितने हैं, 3, तीनों याद करने, ध्यान रखना, तीनों एग्जाम में पूछता है ये। मैंने कहा मोनोलॉग, ये लॉग यानी क्या होता है, मैंने कहा स्पीच, भाषण। ये मोनो यानी सिंगल, एक के द्वारा होगा मेरे दोस्त। ये अरे ये ट्रू है, ट्रू। अरे बताओ ना यार, क्या बताया था लिंक, ट्रू था, ट्रू सच है ये क्या, कि वो क्रूल है, निर्दयी है एक तरह से, तो RUE चलेगा यहां पर ये। मैंने कहा वो टाइगर कैसे लेकर आए थे पता है तुम्हें, रेफ्रिजरेटर में डाल के लाए थे, यानी कि यहां IGER आएगा, वो D वाला याद ही नहीं आएगा फिर आपको ये। मैंने कहा मैकैब्री, अर्थ निकलता भयावह, डरावना। माने जब से वो कैब वाली घटना सुनी है, नहीं एक कैब वाली घटना हुई थी दिल्ली के अंदर, आपको याद हो तो एक तरह से एक बार, ये काफी टाइम पहले की बात है। तो माने जब से वो कैब वाली घटना सुनी है, नहीं बार बार माँ को क्या लगता है, री यानी कि बार बार माँ को क्या लगता है, डर लगता है कि कहीं बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए नाइट में ये। मैंने कहा माँ ने जब से वो केब वाली घटना सुनी है नहीं, ये मैंने कहा बार बार वो क्या होती है, डर जाती है, भयावह जिसको बोलते हैं ये। मैंने कहा पॉइंट क्या है, ट्रेजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विश्वासघात। ये मैंने कहा विश्वासघात है। इंजीनियरिंग जब कर लेते हैं नहीं, और मैं भी इंजीनियरिंग खड़ा हूं जी, लेकिन हमारी थोड़ी सी दास्तान अलग है जी। मैंने कहा ट्रेचरी, एक तरह जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं नहीं, तो ये प्रत्येक को पता है जो इंजीनियर है एक तरह से, ये उसको लगता है यार बड़ा विश्वासघात हो गया ये तो बोले इंजीनियरिंग करके एक तरह से। ये देखो जी, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ये और ER का मतलब होता है इंजीनियर। ये प्रत्येक इंजीनियर को ये एहसास जाता है 4 साल बाद में। ये मैं ये नहीं कह रहा मतलब 100% नहीं, लगभग प्रत्येक ही मान के चलो कि यार फालतू को विश्वासघात हो गया एक तरह से, ये कोई और ही कर लेते कुछ। ये तो ईच इंजीनियर को क्या, ट्रेचरी है, और उसी से बन जाता है ट्रेचरस। ये गलती यही करेगा, फिर कह रहा हूं मैं, जो बता दिया ना पॉइंट ये वही चलेगा एग्जाम में, ये मान के लिख के ले लो आप। ये विश्वासघाती है कहां से बना, वही ईच प्लस इंजीनियर से। ये मैंने कहा अलॉटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आवंटित इसका अर्थ निकलता है ये। उसने कहा सबको OTT प्लेटफॉर्म दे दो, ये जो भी एजुकेशन कर रहे हैं ना, शिक्षा कर रहे हैं ये, इनको सबको OTT प्लेटफॉर्म दे दो एक तरह से। ये देखो जी, ये मैंने कहा क्या, मैंने कहा रे क्या, ये ऐसा भी कर सकते हो कैसे, हाँ यही सही रहेगा ये। मैंने कहा ऑल का मतलब सभी को क्या दे दो, OTT प्लेटफॉर्म आवंटित कर दो। ये जितने भी ये लड़के हैं ना यहाँ पर, ये सबको OTT प्लेटफॉर्म आवंटित कर दो, क्योंकि इनको शिक्षा अब इसी से मिलेगी जी, ED यानी एजुकेशन। ये मैंने कहा अलॉटेड हो गया जी। एक्सेसिबिलिटी, ये देखो कहां से करोगे, ये मैंने आपको एक वर्ड अभी याद करवाया, ये बाबा ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट नहीं होंगे, बार बार सुन लीजिएगा मेरी, ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा इतना। ये मैंने कहा एक्सेस, ये एक्सेस हो गया ना, ये कैसे करोगे, SC के ऊपर सेस लगाया, ये हो गया। इसका क्या लिया गवर्नमेंट ने, IBLE। मैंने कहा क्या, IB ने ले लिया इसका एक्सेस। ये अब क्या किया, इसको बनाना बिलिटी है। तो कैसे बनाओगे, जब आपको ये पता कि IB आ गया तो यहां से निकल जाएगा, इसको कर दो ना, ये IB या IB यहां तक आ ही गया, ये IB और अच्छा बिलिटी है ना ये, हाँ। तो मैंने कहा देखिएगा एक्सेस तो हो ही गया, IB हमने कर ही लिया, मैंने कहा IB हमने कर ही लिया, फिर क्या आ रहा, ILITY,
ACCESSIBILITY है, माने एक्सेसिबिलिटी। अब बोली याद कैसे करेंगे? देखो इसको ऐसा याद करो। बोली कैसे? इसको ऐसे याद करो कि एक्सेसिबल तो हमें याद रहता है क्या? बोलेगी जी याद रहता है। ये कोई दिक्कत है क्या? बोलेगी नहीं है। कैसे? पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। पहले मैंने याद कौन सा कराया? एक्सेस। कौन सा कराया? एक्सेस। ये फिर मैंने कौन सा याद करवाया? कि एक्सेसिबल। ये ठीक है। आप बोलेगी फिर कौन सा करना है? मैंने कहा एक्सेसिबिलिटी। पॉइंट को समझिएगा। ये इसको करते हैं इससे, प्रोनाउंसिएशन से। कैसे? एक्सेसिबिलिटी। देखना, एक्सेस जी आ गया, बी ली टी, तो यह बन जाएगा एक्सेसिबिलिटी। इस तरीके से याद करेंगे इसको। ये चैस्टिस यानी होता दंड देना, डांटना, फटकारना, इस सेंस में। ये कैसे? उसने क्या किया? मैच की जो प्रैक्टिस की नहीं है वो बहुत ही घटिया की जी, इसलिए उसने घर वालों ने क्या किया? उसको दंड दिया। ये देखो जी, ये सी मान लो कोई लड़की है, चेतना जी है। मैंने कहा कौन है? चेतना। और चेतना ने जो है ना ये प्रैक्टिस जो है ना वो बड़ी घटिया प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस बड़ी घटिया की है। देखो यहां ऐसे याद आएगा आपको ये, क्योंकि प्रैक्टिस सी वाला नाउन होता है, एस वाला वर्ब होता है, हैज के बाद हमें यहां पर वर्ब की नीड है इस जगह। ये थर्ड फॉर्म की है। तो मैंने कहा चेतना यानी कि सी। हैज का मतलब ये हैज आ गया, आ गया जी। अब क्या आ रहा? TISE आ रहा है कि इसमें ये रहा है प्रैक्टिस के अंदर। ये तो चेतना ने प्रैक्टिस इतनी घटिया की कि लोगों ने दंड दिया उसको। ये तो मैंने कहा चेस्टिस के अंदर क्या बनेगा? सी यानी चेतना, हैज यानी HAS, प्रैक्टिस में क्या आता? TISE, तो TISE यहां चल जाएगा यानी कि चेस्टिस। पॉइंट क्या है? इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। कैसे याद करोगे? ये देखो जी, ये वहां पर क्या हुआ कि जितने भी पार्टी में लोग आए थे नहीं, उनको सबको डिवाइड कर दिया गया और इक्वल पोर्शन दे दिया गया इंडिविजुअल को। ये देखो जी कैसे। देखो यहां तक दिक्कत नहीं आएगी। मेन दिक्कत क्या है? ये है। तो मैंने कहा देखो जी, डिवाइड कर दिया किसमें? इक्वल पोर्शन में। ये अलग, ये कह रहा है कि एक पिज्जा मंगाया गया पार्टी के अंदर ये, और उसको डिवाइड कर दिया गया इक्वल पोर्शन में सबको इंडिविजुअली देने के लिए। तो क्या कर दिया गया? पार्टी में मंगाया, बोले कि जी मंगाया। अरे क्या मंगाया? पिज्जा मंगाया। क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड में क्या आता? DIV, इंडिविजुअल है ना ये। हाँ, तो डी आ जाएगा यहां तक। ये फिर क्या कहना चाह रहा है? इक्वल यानी कि UAL, ये चला जाएगा यहां से। ये तो मैंने कहा ये बन गया इंडिविजुअल। ये कैसे याद करेंगे? बैक टू बैक चलिएगा, पॉइंट टू पॉइंट चलिएगा, देखते रहिएगा। मैंने कहा पार्टी में क्या मंगाया? पिज्जा मंगाया। उसको क्या कर दिया? इंडिविजुअल यानी कि डिवाइड, और फिर क्या कर दिया? इक्वल पोर्शन में यानी कि UAL, ये बन गया इंडिविजुअल। ये पॉइंट क्या है? कलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकर्मी जिसको बोलते हैं। ये मेरा कलिक नहीं है, आप जानते हैं क्या? उसका काम एक ही है, कलेक्ट करना। क्या? अरे क्या करना? इक्गल नहीं होते? इक्गल एक तरह से उनको कलेक्ट करना। ये पता गड़बड़ क्या होती है? ये होती है यहां से बच्चे को याद नहीं आता। ये मैंने कहा यहां से याद नहीं आता। इसका एक कनेक्शन और भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक वर्ड आपको याद करवाना पड़ेगा। हालांकि बेचो मैंने करवाया है, अगर आपको याद हो। CSS 2017 या 18 में, पता नहीं, साइनों में पूछा था ये वर्ड। ये फिलहाल देखिएगा कैसे करोगे। ये मैंने कहा मेरा जो दोस्त है, जो सहकर्मी एक तरह से, ये वो क्या कलेक्शन करने का काम करता है। क्या करता है? इक्गल। क्या करता है? इक्गल में क्या आता है? EAG आता है। यही गड़बड़ होती है मेनली यहां पर। ये EAG वाली है। तो कलेक्ट करना किसको? इक्गल को। ये तो कलेक्ट, COLLE, इक्गल यानी कि उसमें क्या आता है? AG, वहां से उठा दो। ये पॉइंट कितने सारे ये हैं। माँ जो है ना ये, वो बार बार डरी हुई है। क्यों? वो केव वाली घटना सुनकर। एक तरह से प्रत्येक इंजीनियर को ऐसे लगता है बाद में कि ये तो विश्वासघात हो गया जी। ये इसी से ये बना है। ये सबको OTT प्लेटफॉर्म दे दो। ये जो भी एजुकेशन कर रहे हैं ना, ये सबको दे दो, कोई टेंशन नहीं है जी। एक्सेसिबिलिटी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस, एक्सेसिबल, एक्सेसिबिलिटी से बना है ये। चेतना हैज प्रैक्टिस्ड वेरी पुअर। ये चेतना ने जो प्रैक्टिस की ना बहुत घटिया की, इसलिए उसको दंड दिया गया। ये मैंने कहा पार्टी में क्या किया था? डिवाइड कर दिया था। ये मैंने कहा क्या किया था? जरा बोलोगे मेरे साथ में? किसमें? इक्वल पोर्शन में। ये इक्वल पोर्शन में ये डिवाइड कर दिया यानी इंडिविजुअल। ये मेरा जो कलीग है ये, वो क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है, कलेक्शन करने का काम करता है जी। तो ये तो आगे यहां से COLLE, और इक्गल का करता है तो उसमें आता है AG, और लास्ट वाले में दिक्कत पूछता नहीं है। तो ये बन जाता है कलीग यानी कि सहकर्मी। आपके पास वर्ड है कंप्लासेंट, जिसका अर्थ निकलता है आत्मसंतुष्टि। देखो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। ये मैंने कहा हमारे से अगर मान लो सेंचुरी भले ही ऐसे लगे या ना लगे, लेकिन हम MPL जानते हैं ना, क्रिकेट प्रीमियर लीग, उसमें अगर मान लो अगर हम एक सेंचुरी हमारा कोई खिलाड़ी चूज किया और वो लगा दे, आत्मसंतुष्टि मिल जाती है। 10 रुपए जीतूंगा आज तो। ये मैंने कहा MPL में
मैंने कहा एमपीएल में, सॉरी यहां से एमपीएल के अंदर अगर एक सेंचुरी लगा दे ना, ये सेंट यानी कि सेंचुरी है, सेंचुरी अगर लगा दे, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये, मैंने कहा अगर एमपीएल में एक सेंचुरी लगा देना हमारा खिलाड़ी चूज किया हुआ ये, तो मैंने कहा बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है मेरे भाई। अच्छा हाँ, तो कंप्लासेंट, या फिर ऐसे भी हो सकता है क्या, अगर आपको प्लेस मिल जाए, प्लेस का मतलब जगह मिल जाए कहीं भी रहने के लिए, आप क्या होते हैं, अपने आप से आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं ये। तो मैंने कहा यहां प्लेस आता है, यही गड़बड़ करता है ये। मैंने कहा कंप्लासेंट से बन जाएगा कंप्लासेंसी। क्या बन जाएगा, कंप्लासेंसी, आत्मसंतुष्ट, वही बात है आत्मसंतुष्टि। कंप्लासेंट याद हुआ तो ये वैसे याद हो जाना है ये। मैंने कहा जेलसी, बताओ कैसे याद करोगे। एक क्लास में मैंने याद, पिछली क्लास में करवाया था ये कि लोग जलते हैं कब, अच्छा मील खाओगे ये, यानी कि EAL, कहां खाओगे, हाउस के अंदर खाओगे ये। तो मैंने कहा जेलस आ गया, बोले कि जी आ गया ये, क्या यही वर्ड था क्या, अरे वही तो था, ये वाई लगा दिया बस, ये ईर्ष्या बन गई एक तरह से, वो याद है तो ये वैसे याद हो जाएगा ये। पॉइंट क्या है, हेजिटेंस से, बताओ कैसे याद होगा। मैंने स्टार्टिंग की 1 या 2 नंबर की क्लास में आपको एक वर्ड याद करवाया था, हेजिटेंट, ये याद आ रहा है, हेजिटेंट, ये हेजिटेंट, ये मैंने कहा वो हमेशा, वह जो है हमेशा बैठ करिए, हमेशा बैठने में क्या उसको हिचकिचाहट होती है, मैंने ऐसे याद करवाया था आपको ये वहीं से आपको पॉइंट याद हो जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा सर्विलांस, ये भी बार बार रिपीट होता है ये। जब वो इंजीनियर जो था ना, सिविल इंजीनियर, ये वहां जब सर्वे करने गए एक बार ये, तो बेचारा बीमार पड़ गया ये। मैंने कहा ये पता कहां चला, ये कैमरे में देखा हमने, जो लिखा नहीं था यू आर अंडर सर्विलांस, वहां देखा हमने कि वो बंदा क्या करने गया, सर्वे करने गया, ये आ गया जी आपका सर्वे है, और पड़ गए क्या, बीमार पड़ गया जी। और कौन, वो एक इंजीनियर, कौन था वो, सिविल इंजीनियर था जी ये। मैंने कहा क्या करने गए, सर्वे, सर्वे का उठा दो मेरे भाई, SURAVE, ठीक है। बोले कि जी करने गया था ये, क्या पड़ गया था, बीमार पड़ गया था ये। अरे क्या पड़ गया था, बीमार पड़ गया था। कौन गया था, वो एक सिविल इंजीनियर गया था ये। पता कहां से चला, वो यू आर अंडर सर्विलांस जो है नहीं, वहां देखो अरे बंदा ये तो बीमार पड़ गया ये, तो सर्वे इल एंड सिविल इंजीनियर ये। एक्सक्लेमेटरी यानी होता विस्मयादि बोधक, ये लामा लामा लामा, भाई साहब दलाई लामा साहब है तो भाई साहब जी विस्मयादि बोधक, इनको बड़ा सम्मान देना पड़ेगा ये, यानी कि लामा आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, लामा, लामा साहब है ना ये, तो इनको तो भाई देना ही पड़ेगा फिर तो ये। मैंने कहा लामा तो आएगा यहाँ। सब सर्वेंट यानी होता चापलू से पूर्ण, देखो इसका अर्थ चापलू से पूर्ण भी निकलता है और दासवत भी निकलता है ये, इसके दोनों मीनिंग निकलते हैं ये। बोले कैसे करेंगे, ENT हॉस्पिटल में कभी गए हो आप, ये किसी भी ENT हॉस्पिटल में ये अगर आपने सबने देखा हो ये, तो वहां सर्विस देने वाले जो लोग होते हैं, ये सर्विस देने वाले जो लोग होते हैं, मैं किसी की कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ऐसे कम कल्पना कर रहे हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि ENT हॉस्पिटल में जब मैं वहां गया ना ये, सबके सब जितने भी लोग थे ये, वो सबके सब जो सर्विस देने वाले थे ये, वो सारे सारे ऐसे थे चापलो से, वो कह रहा है कि यार नहीं ये कर लेगा, ये अच्छा करता है, ये वो करता है, ये वो करता है, ये सबके सब सर्विस देने वाले ENT में क्या थे, चापलू से पूर्ण थे ये। कंसाइंसेंस का अर्थ निकलता कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार। आप बोले कि इसमें गलती क्या करता है ये, इसमें गलती कुछ नहीं करता, ये गलती यहां से ये होती है जी, कौन सी, SCIEN वाली, यानी IE आएगा कि EI आएगा। जब कर्तव्यनिष्ठ की या ईमानदार की बात होती है तो सबसे पहले आदमी क्या कहता, मैं, इसका तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं तो कर्तव्यनिष्ठ हूं जी। देखो जी आई, पहले क्या आएगा, आई आएगा, बाद में क्या आएगा, ई आएगा। ये बोले कि मैं तो हूं, इसका बता देंगे जी। मैंने कहा कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार, ये कितने वर्ड हुए, 8 वर्ड हुए। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि MPL में अगर हम एक सेंचुरी हमारा बनाया हुआ खिलाड़ी लगा दे, बड़ी संतुष्टि मिलती है मेरे भाई। या प्लेस से भी कर सकते हो, ये किससे, प्लेस से भी कर सकते हो, एक जगह से भी, जगह मिलते है आदमी आत्मसंतुष्टि, इसी से ये बना। जेलसी कहां से बनेगा, पहले याद करवाया था वर्ड, हेजिटेंट से ये बना है ये। सर्विलांस से वो सर्वे करने गया था, बोले कि क्या, फिर क्या हुआ, बोले कि बीमार पड़ गया। अरे पढ़ा कौन, वो एक सिविल इंजीनियर, ये लो जी आ गया सर्विलांस। ये पता कहां से चला, यू आर अंडर सर्विलांस, उस कैमरे में देखा तब पता चला जी। ये मैंने कहा दलाई लामा साहब है जी, ये तो ध्यान रखना, ये लामा साहब है तो भाई विस्मयादि बोधक ही। मैंने कहा सबके सब सर्विस देने वाले, ये सबके सब जो सर्विस देने वाले हैं किसमें, ENT हॉस्पिटल में, मेरे सारे वो कहते हैं चापलूस से पूर्ण थे जी। ये मैंने कहा जब कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार की बात आती है आदमी क्या कहता, पहले मैं, इसका तो पता नहीं जी, मैं पहले हूं जी। ये सब ये क्या हो जाए, कंसाइसेंस है। थैलियम का अर्थ निकलता थेलियम, ये कैसे याद करोगे, ये देखो जी, ये थेलियम के बारे में सबको ही पता होता है। ये देखो जी, ये कैसे, यहां से निकाल दो ना, ये रहा, यहां से निकाल दो, ये क्या, थेलियम के बारे में सबको पता, ये ओल आएगा जी यहां पर, ये
और थे ली कर रहे हैं तो जाहिर है आई की दिक्कत नहीं आएगी, इसकी भी दिक्कत आएगी नहीं, ये भी कंफर्म है। या जितने भी लोग स्टेडियम में बैठे थे नहीं, स्टेडियम की स्पेलिंग सबको याद आती है, IUM आएगा। मैंने कहा उनको सबको क्या बताया गया, थेलियम के बारे में बताया गया, और ALL चलेगा, यही याद करवाना था मुझे। ये बजटेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट संबंधित। देखो बजट संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है नहीं, घटना का मतलब एक तरह जब भी चर्चा होती है एक तरह से, तो हमें बजट मिलता कब अजी है, हमें बजट मिलता बुध अमावस्या को। ये कब मिलता, बुध, बुध यानी कि BUD। गेट का मतलब क्या होता है जी, ये गेट यानी होता मिलना। अरे कब मिलता है, अरे मैंने कहा हमें जो बजट मिलता है, मैंने कहा वो कब मिलता है, बुध अमावस्या को मिलता है। ये बजट की स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछी हुई, ध्यान रख लेना, ये BUDGET है, ये भी पूछी हुई है, बजट से बजटेरी बना है ये। तो मैंने कहा कैसे करोगे, ये बुध अमावस्या के दिन गेट का मतलब क्या होता है, मिलना, हमें मिली है, क्या मिली है, अरे बुध अमावस्या के दिन हमें मिला है, क्या मिला, बजट से संबंधित सारी चीजें। तो बजट में ये आता है, DG वाला पॉइंट भूल जाता है बच्चा ये। मैंने कहा पास्ट टाइम यानी खेल कूद। ये देखो हम खेल कूद जब किया करते थे नहीं, ये बचपन में, ये तो हम ये सोचते थे कि यार एक दिन मैं भी है ना ये, हाँ एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा, एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा ये। अच्छा हाँ, मैंने कहा देखो जी ये आ गया AST आगे आके बोले कि जी आ रहा है ये। मैंने कहा AST आ रहा है, बोले कि पास्ट टाइम के अंदर गड़बड़ क्या होगी, डबल टी लगा देता है। लेकिन आप क्या करेंगे, खेल कूद करते समय हम कभी कभी ये सोचते थे यार भाई मुझे तो एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, पास्ट टाइम पास्ट टाइम पास्ट टाइम पास्ट टाइम पास्ट टाइम यानी कि एस्ट्रोलॉजी, AST चलेगा यहां पर। ये पॉइंट क्या है, एरोडाइट यानी कि ज्ञानी, विद्वान एक तरह से। ये देखो आजकल इंजीनियर जो होते हैं ना, ये वो तुम्हें ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। ये जैसे कई बार DI समझाते हैं, कई इंजीनियर होते हैं। ये देखो जी इंजीनियर आजकल तुम्हें, ये ER यानी इंजीनियर, यू का मतलब तुम्हें, DI समझाते हुए, कई यूट्यूब पर चैनल DI समझाते हुए बताते रहते हैं कि देखो बेटा DI ऐसे होगी ऐसे होगी, बड़े ज्ञानी होते हैं, ऐसा हल्के में मतलब ना इंजीनियर को। ये मैंने कहा इंजीनियर आजकल जो है वो तुम्हें क्या करते, DI समझाते हुए, DI समझाते थे यानी कि TE, यूट्यूब पर दिखते नहीं है ये इंजीनियर आजकल तुम्हें DI समझाते हुए दिखते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं। ये हल्के में मत लियो इंजीनियर को। ये एंट्रेंस का मतलब होता है दाखिला देना। कैसे करोगे ये, मैंने कहा जब मैं वहां दौड़ा ना, दौड़ा बैंकर दौड़ा, ये तब जाकर तो उन्होंने हॉस्पिटल में दाखिला दिया। कौन से में, ENT हॉस्पिटल में। ये रैन यानी क्या होता है, दौड़ना। जब मैं दौड़ा ना, ये मैं ये कह रहा है कि जब मैं दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा मैं उस दिन, तब जाकर उसको क्या दिया, दाखिला दिया। तो ENT RAN चलेगा। ये कितने हुए, 5 हुए। कैसे करोगे, स्टेडियम में सबको क्या बताया गया, सभी को स्थेलियम के बारे में बताया गया। बुध अमावस्या के दिन हमें क्या मिलता है, बजट से संबंधित सारी चीजें मिलती है। AST यानी कि एस्ट्रोलॉजी, खेल कूद जो होता है ना करते समय हम देखते हैं यार मैं यार एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा। ये मैंने कहा इंजीनियर तुम्हें DI समझाते हुए आजकल पाए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये बड़े ज्ञानी होते हैं, हल्के में मत लेना वर्ड को, पहले कह देता हूं। ये मैंने कहा ENT हॉस्पिटल में उस दिन में बहुत दौड़ा, ये तब जाकर तो भाई साहब उन्होंने दाखिला दिया। ये इसका अर्थ यही निकलता है दाखिला देना। ये कितनी हो गई, 17। कल मिलूंगा 18 के साथ में। ये ध्यान रखिए इस बात का, ये 18 के साथ मिलूंगा कल में।